एक बरगद के पेड़ पर ऊपर एक छोटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। घोंसला आरामदायक और गर्म था, नन्हे जीवों के लिए एक सुरक्षित जगह। हर सुबह वह उन्हें जगाने के लिए एक मीठा गाना गाती थी। उसकी धुन एक कोमल अलार्म घड़ी की तरह थी, जो उसके छोटों के लिए खुशी और आराम लाती थी। छोटी चिड़िया दिन भर कड़ी मेहनत करती, पेड़ से पेड़ पर उड़ती, खाना ढूंढती। वह अथक रूप से सबसे अच्छे टुकड़े ढूंढती, ये सुनिश्चित करती कि उसके बच्चे अच्छी तरह से भरे हुए और स्वस्थ हों। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हर बार जब वह घोंसले में लौटती, वह उन्हें धीरे से खिलाती। उसका दिल गर्व और स्नेह से भर जाता। एक दिन छोटी चिड़िया अपने बच्चों के लिए सबसे स्वादिष्ट जामुन खोजने के लिए सामान्य से अधिक दूर उड़ गई। वह अपने प्यार और समर्पण से प्रेरित होकर जंगल के अनजान हिस्सों में घुस गई। जब वह रसीले जामुनों से भरी चोंच लेकर अपने घोंसले की ओर वापस उड़ रही थी, तब सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, जो उसके घर की यात्रा के लिए एक सुंदर पृष्ठभूमि थी। छोटी चिड़िया घर जाकर खुश थी। वह जानती थी कि उसके बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनकी उत्साहित चहचहाहट के विचार ने उसे गर्मजोशी और खुशी से भर दिया। नीचे जंगल में एक शिकारी जाल बिछा रहा था। जंगल घना था, सरसराहट के पत्तों और दूर के जानवरों की आवाजों से भरा हुआ था। शिकारी अभ्यास के साथ आगे बढ़ा। उसके हाथ रस्सियों पर काम कर रहे थे। उसने अपने खाने के लिए एक मोटी चिड़िया पकड़ने की उम्मीद में दो पेड़ों के बीच अपना जाल साफ साफ फैलाया। जाल लगभग अदृश्य था, आसपास के पत्तों के साथ एक रूप हो रहा था। वह जंगल को अच्छी तरह से जानता था, हर पेड़ और हर रास्ता। वह चुपचाप झाड़ियों में छिपा इंतजार करता रहा। उसका दिल लगातार धड़क रहा था। उसकी आंखें तेज और केंद्रित थीं। शिकारी ने वर्षों में धैर्य सीखा था, यह जानते हुए कि जल्दबाजी केवल असफलता की ओर ले जाएगी। शिकारी ने छोटी चिड़िया को ऊपर से उड़ते नहीं देखा। चिड़िया अपने नाजुक पंखों के साथ नीचे के खतरे से अनजान हवा में सहजता से सरक गई। छोटी चिड़िया अपनी यात्रा से थकी हुई जाल नहीं देख पाई। वह आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। लंबी उड़ान से उसके पंख भारी थे। वह सीधे उसमें उड़ गई, उलझ गई। जाल उसके चारों ओर बंद हो गया और उसने अचानक घबराहट महसूस की। उसके पंख झटके से फड़फड़ाए, लेकिन जितना उसने संघर्ष किया उतना ही वह उलझती गई। जितना उसने संघर्ष किया, जाल उतना ही कसता गया। उसका छोटा सा दिल दौड़ गया और उसकी ची ची तेज हो गई, जो जंगल में गूंज रही थी। छोटी चिड़िया उदास होकर चहचहाई, सोच रही थी कि वह कैसे बच पाएगी। उसने अपने घोंसले के बारे में सोचा। उसके बच्चे उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। वह अपने बच्चों के लिए चिंतित थी। वे खुद का बचाव करने के लिए बहुत छोटे थे और वह उनकी एकमात्र आशा थी। मिल गई! शिकारी की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसका हाथ अपने शिकार को सुरक्षित करने के लिए पहुंच गया। शिकारी अपने शिकार से खुश होकर झाड़ियों से निकला। उसने ध्यान से छोटी चिड़िया को अपने जाल से निकाला, उसे एक छोटे से पिंजरे में रखा और घर चलने लगा। वह रात के खाने के लिए एक स्वादिष्ट चिड़िया के स्टू के बारे में सोच रहा था। शिकारी का घर छोटा और शांत था, जंगल में बसा हुआ था। बेचारी, इसे अपने घर और आजादी की याद आ रही होगी। जानकी, शिकारी की पत्नी, एक दयालु और सज्जन महिला थी। उसने पिंजरे में डरी हुई चिड़िया को देखा और उसे खाने के लिए थोड़ा पानी और बीज दिए। उसने चिड़िया से सुखदायक और शांत स्वर में बात की। सारी रात छोटी चिड़िया भगवान विष्णु से प्रार्थना करती रही। उसने बार बार उनका नाम जपा। उसकी छोटी सी आवाज आशा और निराशा से भर गई। उसकी लगातार प्रार्थनाओं के अलावा रात खामोश थी, जो सन्नाटे में गूंज रही थी। प्रभु विष्णु, कृपया मुझे मेरे बच्चों के पास लौटने में मदद करें। उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे उनके पास सुरक्षित वापस जाने के लिए आपके दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत है। जानकी ने चिड़िया की प्रार्थना सुनी। उसने पहले कभी ऐसी भक्ति नहीं सुनी थी। जानकी ने अपने दिल में एक बदलाव महसूस किया। वह चिड़िया के अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुई। इस छोटे से जीव में इतना विश्वास है, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। उसका विश्वास की शक्ति का प्रमाण है और मुझे इसका सम्मान करना चाहिए। उसने चिड़िया की मदद करने का फैसला किया। जानकी ने अपने पति से कहा कि उसके पास रात के खाने के लिए एक अच्छा विचार है। उसने बताया कि कैसे चिड़िया के विश्वास ने उसे गहराई से छुआ है और उन्हें कुछ खास करना चाहिए। चलो भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चिड़िया को आजाद करते हैं। यह दिव्य के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव होगा।
शिकारी ने सोचा कि यह एक अजीब विचार था, लेकिन मान गया। उसने अपनी पत्नी को एक साधारण चिड़िया से इतना प्रभावित कभी नहीं देखा था। साथ में उन्होंने चिड़िया को आजाद कर दिया और जैसे ही वह उड़ गई, उन्होंने शांति और संतुष्टि की भावना महसूस की।